नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। मित्रों, अनुपात समानुपात अपना चल रहा है और उसमें हमने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था, आय और व्यय पर आधारित अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी कुछ टाइप्स और भी बचे हैं और भी वीडियोज आएंगे अनुपात समानुपात में। आपको तसल्ली से अपने नोट्स बनाए जाना है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये नहीं बोलना है कि सर अब इसको जल्दी पूरा कर दो वगैरह। क्यों? क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ ना भाई। आप तो मैथ में नए हैं, हमें तो मैथ आती है ना, तो कहाँ तक आपको सिखाना है वो मुझे पता है आपसे बेटर, ठीक है। अब आपको समझ में कैसा आ रहा है बस वही आपको बताना है। थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा प्यारे मित्रों। और लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार का था, ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है तथा उनके खर्च 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचतों का अनुपात क्या है। एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन था हूबहू वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो तसल्ली से ध्यान देने की कोशिश करना। 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का क्या नाम है सी। अपन इनकी आय की बात करें प्यारे मित्रों तो इनकम इनकी दे रखी है। इनकी आय जो है 7:9:12 में है। 7, 9 और 12 में है इनकी इनकम, ठीक है। उनके जो खर्चे हैं वो हैं 8 के अनुपात में, 9 के अनुपात में और 15 के अनुपात में। यस और नो। अब प्यारे मित्रों देखना, ये तो आय का अनुपात है, ये खर्चे का अनुपात है। अपन को अनुपात पूछा है बचत का, तो सिंपल सा फंडा है, आप इस चीज को जानते हैं कि इनकम में से अगर खर्चा घटाया जाए तो बचत आएगी। अपन ए की बात करें तो वो 7 इकाई कमाता है और 8 इकाई खर्चा करता है। आपको कैसे पॉसिबल है कि 7 इकाई कमाए और 8 इकाई खर्चा करें। मित्रों, मैंने आपको बताया तो था पिछले वीडियो में कि इनका अपना HCF है, इनका अपना HCF है, यानी इनके साथ में अगर HCF के रूप में आप X लेते हो तो इनके साथ में HCF के रूप में आपको Y लेना होगा। तो इनका अपना अलग अलग HCF है, क्लियर है। तो अब सीधा 7 और 8 में कोई संबंध नहीं है, 7 और 8 में डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। अब प्यारे मित्रों, आय की बात करें तो 7:9:12 में है। इनके साथ में HCF लेना जरूरी है। अभी तक तो ये अनुपात ही थे, लेकिन X लेते ही एक्चुअल इनकम बन जाएगी। इसकी इनकम जो है 7X हो गई, इसकी इनकम 9X हो गई और इसकी इनकम कितनी हो गई 12X। क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं और खर्च की बात करें तो खर्चे इनके 8, 9 और 15 के अनुपात में है। आप इसको 8Y, 9Y और 15Y लोगे। क्लियर है, ठीक है, कोई दुराय नहीं इस बात में, आप समझ पाए इस बात को। अपन चलते हैं बचत की ओर प्यारे मित्रों। और बचत के संदर्भ में तो आपका सीधा सा जो है दृष्टिकोण है कि इनकम में से जब आप खर्चा घटाएंगे तो बचत बच जाएगी। चलो अपन बचत की बात करते हैं प्रत्येक की। मित्रों, ए की बचत क्या होगी? ए की अपनी इनकम 7X माइनस उसका खर्चा 8Y, ये क्या है ए की इनकम, ए का बचत। अपन बी की बचत की बात करें तो बी की इनकम कितनी है 9X माइनस बी का खर्चा कितना है 9Y। क्लियर? तो ये हो गई आपकी बी की बचत। अपन सी पर आते हैं। सी की बचत कितनी है? सी की इनकम है 12X में से सी का खर्चा यानी कि 15Y घटा दो। यस और नो। मित्रों, ये तो हो गया ए का बचत, ये हो गया बी का बचत, ये हो गया सी का बचत। अब प्यारे मित्रों, अभी तो ये X और Y में है तो हम इनके अनुपात लावे कैसे? यहां से तो X और Y नष्ट होंगे तभी तो अनुपात पैदा होंगे, वो कैसे लावें? तो X और Y का मान लाने के लिए उसने आगे रिलेशन दिया है। देखो, यदि A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, मतलब A जो है, A की जो बचत है वो उसकी इनकम का 1/4 हिस्सा है। A की जो बचत है वो इनकम का 1/4 हिस्सा है। प्यारे मित्रों बताओ A की बचत कितनी है? यही तो है, देख लो 7X माइनस 8Y। ये A की बचत है जो उसकी इनकम का 1/4 हिस्सा है। चलो अपन समीकरण में सेट करते हैं। अपन बोलेंगे कि साहब इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है 7X। अब इसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4, ए की इनकम है 7X का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 उसकी बचत है और वो बराबर हो गई 7X माइनस 8Y। यही रास्ता है, आपको इसी रास्ते से करना होगा, आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। अब सुनो प्यारे मित्रों, ए की इनकम कितनी है 7X, इनकम का 1/4 यानी 1/4 बराबर उसकी बचत, तो 7X माइनस 8Y आपने लिख दिया। अब प्यारे मित्रों इसको करना है सॉल्व।
और बहुत आसान है सॉल्व करना। देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये 7 कटेगा क्या 4 से, नहीं कटता, तो 7x तो 7x ही रहेगा। ओके 7x, यस 4 उधर ट्रांसफर होगा, 4 जाकर के इन दोनों अमाउंट से गुणा होगा, 4 जब 7 से गुणा होगा तो 7 चौक 28x, और 4 जब 8 से गुणा होगा तो 8 चौक 32y। क्लियर। अब प्यारे मित्रों अपन को देखो ये कौन है 7x, ये कौन है 28x, ये कौन है 32y। अपन को क्या करना है, x अमाउंट को एक साइड करना है और y अमाउंट को एक साइड करना है। x एक साइड और y एक साइड आपको करना है। क्लियर, ठीक है। सुनना, देखो अब प्यारे मित्रों अपन ऐसा करते हैं कि 28x को इधर ले आते हैं, 28x उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहां पे रह जाएंगे माइनस के 21x। भाई 28 आकर के तो माइनस का होगा ना, और प्लस का 7x है, तो 28 में से 7 निकल जाएंगे, तो आपके रह गए 21x। उधर रह गए माइनस के 32y। ये सुनो अब देखो सुनो, अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ये कौन है x के बटे में कौन आएगा y। क्लियर। उधर कौन है 32 के बटे में कौन जाएगा 21। तो प्यारे मित्रों अब आपको पता चल गया कि x का मान तो कितना है 32 इकाई, y का मान कितना है 21 इकाई। आपके पास x और y के मान आ गए अनुपातों में। अपन को क्या करना है, a b c की बचतों का अनुपात लाना है। ये देखो a की बचत, ये b की बचत और ये c की बचत, तो अपन को वहां पे x और y को पुट करना है। सिंपल सी बात है। देखो अपन a की बचत की बात करें तो 7 इंटू x का मान कितना हो गया 32, माइनस 8 इंटू वाई का मान कितना हो गया 21, और 9 इंटू एक्स का मान ले आओ 32, माइनस 9 इंटू वाई का मान 21। क्लियर। अब 12 इंटू एक्स की जगह लिखो 32, माइनस 15 इंटू वाई का मान आपका हो गया 21। ठीक है। अब प्यारे मित्रों अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन इसका करना। 7 दूनी 14, 8 का मान 8 16, ये आपके रह जाएगा 56, ये 9 दूनी 18, 8 9 कम 9, ये आपका रहेगा 99। क्लियर। 12 दूनी 24, 12 3 36, 4 32 38, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आपका रहेगा 69। क्लियर प्यारे मित्रों। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपका 56 अनुपात 99 अनुपात ये 69, ये आपका जो है उनके बचत का अनुपात हो गया। क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे मित्रों। इसके अलावा इसको करने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे रुपयों में कुछ भी नहीं दे रखा है ना, तो आपको वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं। अब प्यारे मित्रों मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा सा ऐसे घुमाया हुआ है, अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत तसल्ली से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको केवल उसको है ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत तसल्ली से समझोगे तो ये आपको समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का था, लेकिन अपन को इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बहुत ढंग से ध्यान देना, सवाल क्या देखना। ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी है, उनकी इनकम का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी के खर्चे का अनुपात है 8 5 और 2। यस सुनो, सी 2000 रुपए खर्च करता है, बी 700 रुपए बचाता है, तो ए कितना बचाता है। तो कैसे उसने घुमा करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है, देखना। इनकम का खर्चा दे रखा है 5:3, यानी ए और बी का। ए और बी का आय का अनुपात 5:3 है, और ए बी सी 3 लोगों के खर्चों का अनुपात दे रखा है 8 5 और 2। ए बी और सी, फिर 3 लोग शामिल कर दिए, इनके खर्चों का अनुपात है 8 5 और 2। ठीक है। सी 2000 रुपए खर्च करता है, सी का खर्चा दे रखा है, सी 2000 रुपए खर्च करता है, और बोला है बी 700 रुपए बचाता है, बी 700 रुपए बचाता है, तो ए कितना बचाता है। किसी की इनकम दी है, किसी का खर्चा दिया है, किसी की बचत दी है। ये सुनो बहुत आसान है, आप तसल्ली से ध्यान देना, देखना मित्रों। 3 लोग है ना, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तीन लोग हैं ना, एक तो ए, एक बी और एक कौन है, सी। अब देखना आप, इनकी आय के संदर्भ में अनुपात दिया है, इनके खर्च के संदर्भ में बात बोली है, और इसने चर्चा बचत की भी की है। ये तीन प्रकार की स्थितियों को वो साथ लेके चल रहा है, देखना। अब प्यारे मित्रों, इनकी जो इनकम की बात करें ना, तो इनकम तो आपको जो है ए और बी का ही अनुपात दिया है 5:3। ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 5:3। खर्चों की बात करें तो खर्चों में तीनों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 8:5:2। तीनों के खर्चों का अनुपात दिया है, ठीक है। और अगर अपन बचत की बात करें तो बचत का किसी का अनुपात नहीं दिया है। यह बोला है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। बी की बचत दी है 700 रुपये, ओके। ए की बचत नहीं पता, सी की बचत नहीं पता, सी की इनकम नहीं पता। अब यहां पे देखो ये क्या बोला, देखो सी 2000 रुपये खर्च करता है, समझ में आया मित्रों? देखना, ए की इनकम 5 इकाई, बी की इनकम 3 इकाई, तीनों के खर्चे 8, 5 और 2 इकाई में, और बी 700 रुपये बचाता है। सी 2000 रुपये खर्च करता है। सी का खर्चा, ये खर्च का अनुपात है ना, सी का 2, हाँ जी, सी 2 इकाई जो खर्च करता है ना, वो सी का खर्चा एक्चुअल में यानी हकीकत में 2000 रुपये है। तो क्या मिल गया सुराग कि सी का जो है खर्च है वो कितना है, 2 यूनिट्स, और वो बराबर है 2000 रुपये। भाई सी का खर्चा 2 इकाई है, वो 2000 रुपये। अरे क्या मिल गया सुराग। अब तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, खर्चों के संदर्भ में 2 इकाई 2000 है, 2 इकाई का मान 2000 है, तब तो 5 इकाई का मान भी ला सकते हैं, 8 इकाई का मान भी ला सकते हैं। चलो एक बार के लिए अपने यहां लिखते हैं, बताओ 2 इकाई का मान 2000 है, तो 5 इकाई का मान कितना हो गया, 5000, और 8 इकाई का मान कितना हो गया, 8000। ये हमने यहां से पता किया। भाई 2 इकाई का मान 2000 है, तो इसी संदर्भ में अगर देखें तो 5 इकाई का मान 5000 होगा, 8 इकाई का मान 8000 होगा। अब प्यारे मित्रों आप देखना, तसल्ली से अब ध्यान लगाना मित्रों, अपन को ए का क्या पूछा है, बचत। बोलो क्या पूछा है, बचत। तो मित्रों ए की बचत कैसे आ सकती है, आपको ए की इनकम पता हो, उसमें से जब खर्चा निकले तभी तो बचत आवे। ए की इनकम पता होनी चाहिए, खर्चा निकाल देंगे तो बचत आ जाएगी। अब ए की इनकम कहां से लावें, तो मित्रों रास्ता है ये वाला, देखना कैसे कि बी की बात करें तो बी 700 रुपये, देखो कितने, बी 700 रुपये तो बचाता है, और बी का खर्चा भी हमारे पास आ गया है कि वो 5000 रुपये खर्च करता है। मित्रों एक बात बताओ, तो क्या बी की इनकम नहीं आ सकती, बी की इनकम आ सकती है। बी 5000 रुपये खर्चा करके 700 रुपये बचाता है, इसका मतलब वो कमाता है 5700। अरे वाह, और क्या मिल गया, सुराग मिल गया। देखो बी की आय, बताओ बी की आय कितनी है, बी की आय वैसे तो 3 इकाई है, बोलो कितनी है, 3 इकाई। और वैसे देखें तो बी के संदर्भ में बी 5000 रुपये तो खर्चा करता है, 700 रुपये बचाता है, 5 और 7 5700 रुपये। इसका मतलब बी की इनकम जो है वो 5700 रुपये है। रुपयों में तो बी की इनकम 5700 है, इकाई में 3 है। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया कि बी का जो 3 इकाई इनकम है वो 5700 रुपये है। 3 इकाई का इनकम का मान 5700 रुपये है, तो ए की इनकम आ सकती है। अतः ए की आय, बोलो ए की आय कितनी है, 5 इकाई। तो अपन क्या करेंगे, 5700 में दिया 3 का भाग, तो 1 इकाई का मान आया। इनकम के बात कर रहे हैं अपन, 5700 में दिया 3 का भाग, तो 1 इकाई का मान आया, गुणा कर दिया 5 से, तो 19 या 57 यानी 9500 रुपये हो गया। मतलब ए की इनकम आ गई आपके 9500। अब प्यारे मित्रों ए की बचत आपको पूछी है, ये आपका क्वेश्चन है, ए की बचत पूछी है। अब एक बात बताओ, ए कमाता कितना है, 9500। 9500 रुपये कमाता है, उसमें से 8000 रुपये खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 1500। अतः
ए की बचत, बोलो क्या, ए की बचत 9500 रुपये वो क्या करता है, 9500 रुपये कमाता है इनकम, उसमें से 8000 रुपये खर्चा करता है, इसका मतलब 1500 रुपये बचाता है। तो इसका आंसर है 1500 रुपये। बोलो कितना इंटरेस्टिंग है। बस अपन को क्या करना पड़ा, यूं होके यूं घूमते हुए चलना पड़ा, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं वापस समझाता हूं। देखना प्यारे मित्रों, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 था। इनके खर्चे 8, 5 और 2 इकाई में थे। बचतों की बात करें तो बचत ए की नहीं दे रखी, बचत सी की भी नहीं दे रखी, बी की बचत 700 रुपये है। अब इस बात के अलावा उसने बोला कि सी का खर्चा 2000 रुपये है। बताओ ए की बचत कितनी है। तो ऐसे उसने घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी की आय का अनुपात, ए बी सी के खर्चों का अनुपात। अब आते हैं अपन रुपयों पे। बी 7000 रुपये खर्च करता है, सॉरी सी 7000 रुपये, 2000 रुपये भाई साहब, सी 2000 रुपये खर्च करता है। मित्रों सी का खर्चा 2 इकाई है जो 2000 रुपये। अरे क्या मिल गया सुराग, खर्चों के संदर्भ में 2 इकाई 2000 होता है, तो 5 इकाई 5000 होगा और 8 इकाई 8000 होगा। ये सुनो तो अच्छा, उसके बाद में बी 700 रुपये बचाता है, तो ये बी की बचत। बी के संदर्भ में अपन को काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं कि बी 5000 रुपये तो खर्चा करता है, तो भी 700 रुपये बचा लेता है। 5000 और 700 5700 रुपये कमाता है, मतलब वो 5700 रुपये कमाता है, तो वो 3 इकाई उसकी इनकम बनती है। इसका मतलब अरे वापस क्या मिल गया, सुराग, आय का सुराग मिल गया कि बी की इनकम 5700 है जो 3 इकाई है, 3 इकाई बराबर 5700। अब अपन को ए की बचत लानी है, तो ए की इनकम पे आते हैं। ए की इनकम 5 इकाई, 5700 में दिया, 3 का भाग गुणा किया 5 से, तो ये 9500 रुपये ए की इनकम आ गई। अब ए 9500 रुपये तो कमाता है, उसमें से 8000 रुपये उसका खर्चा है, तो इसका मतलब वो 1500 रुपये बचाता है। क्लियर। ऐसे चलिए अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करना प्यारे मित्रों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से जो है आय और व्यय में थोड़ी सी बात बदलेगी, टाइप चेंज होगा। पहले सवाल को तसल्ली से अपन को पढ़ना। देखो, ए की आमदनी का 25% बी की आमदनी के 35% के समान है। यदि दोनों की आमदनी का अंतर 8000 रुपये हो तो आमदनी का योग क्या होगा। मतलब चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। आय और व्यय को लेकर के जो टफ क्वेश्चन थे वो अपने कर दिए, अब सारे बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं। देखो मित्रों सिंपल सी बात है, ये कौन है ए, ये कौन है बी। इनकी आय की बात करें तो प्यारे मित्रों आय के संदर्भ में बोला है कि 25% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 35% ऑफ बी। ए की आय का 25%, बी की आय के 35% के समान है। तो इनके अनुपात की बात करें तो ये 35 आएगा, इधर बीच में बराबर है ना, तो अनुपात कैसे आएंगे, उल्टा करेंगे तभी तो आएंगे। तो ये आपका 7:5 हो गया प्यारे मित्रों। 7:5 में इनकी इनकम है और इनकी इनकम का अंतर आपको दे रखा है 8000 रुपये। तो आप बोलोगे कि इनकी इनकम का अंतर अगर अनुपातों में देखें तो इनकी इनकम का अंतर है 2 इकाई। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम है 7 इकाई, इसकी इनकम है 5 इकाई, अंतर 2 इकाई है। और एक्चुअल में इनका अंतर देखें तो वो है 8000 रुपये। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। ये सुनो, आपको क्या करना है, आमदनी का योग पता करना है। मित्रों एक बात बताओ, 2 इकाई आमदनी जो है वो 8000 रुपये है। 2 इकाई आमदनी का मतलब है 8000 रुपये। तो योग कितने इकाई है, इसका इनकम है 7 इकाई, इसका 5 इकाई, तो 7 5 12 इकाई उनका योग है। तो 8000 में आपने जब दिया 2 इकाई का मान तो 1 इकाई का मान आ गया। अब आपने जो है 12 इकाई से गुणा कर दिया तो 12 चौक 48,000 रुपये उनकी इनकम होगी। ये सुनो, स्क्रीनशॉट लो आप। तो प्यारे मित्रों अब आगे जो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना तसल्ली से। ए की आय का 40%, बी की आय के 20% एवं सी की आय के 30% के समान है। यदि तीनों की आय का योग जो है वो 52,000 रुपये है। बी का खर्चा अगर 8,000 रुपये हो तो बी की बचत ज्ञात करो। मतलब ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तसल्ली से समझने की कोशिश करो। पहले मित्रों यहाँ पे 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। मित्रों इनकी इनकम के संदर्भ में आपको बोल रखा है कि ए की इनकम का 40% दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ बी एंड 30% ऑफ सी, ये आपको दे रखा है। प्यारे मित्रों ये इनका बराबर दे रखा है, ए की इनकम का 40% बराबर बी का 20% बराबर सी का 30%। आपको इनकम का अनुपात लाना है तो अनुपात लाने का तरीका आप जानते हैं कि 0% 0% कैंसिल हो गया, 0% कैंसिल हो गया। प्यारे मित्रों बीच में क्या है, बराबर।
और बराबर को अनुपात में बदलने के लिए भिन्नों को क्या करते हैं, उल्टा। 4 के बटे में कुछ है नहीं तो 1 तो है ना, सबके बटे में 1 तो है। जब हम इस बराबर को अनुपात में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4 अनुपात, इसको लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3। ये उनकी इनकम का अनुपात हो गया, लेकिन इसको अपन सरल करते हैं क्योंकि अभी इनकम का अनुपात भिन्नों में है। तो इसका जो है हर आप छुपा दो, इनसे गुणा कर लो। मैंने तरीका समझाया था आपको, अगर सारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो, और अगर पहला ये वीडियो देख रहे हो तो सारे पिछले वाले वीडियो देखोगे तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। अब इसको सरल करना है तो 4 को आपको छुपाना है, 3 दूनी का 6, यानी इनके हरों को गुणा करके इसके अंश से गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। ये इनकम का अनुपात हो गया, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 6 बार, ये कट गया 4 बार। तो तीनों की जो इनकम है वो 3:6:4 में हो गई। और इनकम के योग की बात करें तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इनकम का योग अनुपातों में कितना है? 6 और 4 10 और 3 13 इकाई। 13 इकाई जो है इनका योग है इनकम का अनुपातों में, जो कितना है 52,000 रुपये। 52,000 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। अब आपको बी के संदर्भ में बात बोल रहा है कि बी खर्चा करता है 8,000 रुपये का, तो वो बचाता कितना है? तो पहले तो अपन बी की इनकम लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। बोलो बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम 6 इकाई है। 13 इकाई का मान 52,000 रुपये है। 52,000 में 13 का भाग दिया तो 1 इकाई का मान आया। गुणा कर दिया आपने 6 से तो 6 इकाई का मान आया। 13 चौक 52, 6 चौक 24,000 रुपये आ गया। कैलकुलेशन करोगे तो आप कितना आएगा? 24,000 रुपये। अब प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि बी का खर्च दे रखा है। बोलो बी का खर्च कितना है? उसने खुद ने दिया है कि बी का खर्च 8,000 रुपये है, तो अपन को बी की बचत लानी है। तो ये तो बहुत आसान बात है। क्यों? क्योंकि बी कमाता कितना है? 24,000 रुपये। 24,000 रुपये में से इसी ने बोला कि 8,000 रुपये खर्चा कर देता है। तो 24,000 में से जब 8,000 रुपये जब खर्चा कर देता है तो फिर पीछे क्या बचने हैं? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये उसके बच जाएंगे। कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा और ध्यान देना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों ये चुटकियों में सवाल होने वाली बातें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है। अब प्यारे मित्रों इसी के संदर्भ में थोड़ी सी अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत तसल्ली से समझना, ये छोटा सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले से, मतलब अगली कड़ी है ये, ठीक है ना। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सारी जुड़ती जा रही है, मर्जी मुताबिक कोई भी सवाल नहीं आ रहा है और सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बस हम आप कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा हूबहू समझ में आने वाला है। जैसा मुझे मेरी माइंड में है वैसा का वैसा आपके माइंड में जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे फाइल ट्रांसफर होती है। पी व क्यू अपनी आय का क्रमशः 60% व 70% खर्च करते हैं, उनकी बचतें समान है, तो इनकी इनकम का अनुपात क्या है? चलिए मित्रों अब अपन बात करते हैं। ये व्यक्ति हैं पी और दूसरा कौन है? क्यू। प्यारे मित्रों इनकी आय के संदर्भ में वो बोला है, क्या बोला है? कि वो अपनी आय के संदर्भ में कुछ नहीं बोला। पी और क्यू अपनी आय का क्रमशः 60% और 70% खर्च करते हैं। खर्च के संदर्भ में वो जरूर बोला है। देखो खर्च जो है ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। इनकी बचतें समान है। बोलो क्या है? बचतें इनकी समान है, तो आय का अनुपात क्या होगा? प्यारे मित्रों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बहुत तसल्ली से ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये चुटकियों में इसको बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल 40 और 30 ये अनुपात आ गया, मतलब आप विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर आ सकता है, लेकिन इसका बेस समझने की कोशिश करो। प्यारे मित्रों पी और क्यू दो लोग थे, क्या इनकी आय के संदर्भ में कुछ भी बात की है? नहीं की। तो केवल खर्चा दिया है कि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 70% खर्च करते हैं। इनकी बचतों का अनुपात नहीं, इनकी बचतें समान है, इनकी इनकम का अनुपात आपको लाना है। प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इसकी इनकम पता है क्या? नहीं पता। इसकी पता है क्या? नहीं पता। अनुपात भी पता है क्या? कुछ नहीं पता। तो इनकम के संदर्भ में कुछ पता ही नहीं, तो फिर आप एक बार मान लो ना एक्स और वाई, एक्स और वाई समझना तसल्ली से। प्यारे मित्रों एक्स पी की अपनी इनकम एक्स है, क्यू की अपनी इनकम वाई है, इनके खर्चे 60% और 70% है। अपन आते हैं बचत पर। मित्रों बचत, एक बात बताओ, पी ने अपनी 60% खर्चा कर दिया तो 60% खर्चा किया, इसका मतलब 40% बचाया, क्योंकि इनकम 100% होती है। इसने 70% खर्चा किया, इसका मतलब 30% बचाया। तो अपन कहेंगे कि साहब इसकी बचत कितनी है? इसकी पी की, उसकी इनकम थी एक्स, उसमें से 60% खर्चा किया
तो उस x का 40% बचा लिया। इसकी अपनी इनकम थी y का 70% खर्चा किया तो y का 30% बचा लिया। ये p की बचत, ये q की बचत, और दोनों बचतें समान हैं। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। बोला ना कि दोनों की बचतें समान है। 100 कैंसिल, 0 कैंसिल। ये कौन है, x इंटू 4, y इंटू 3, y को इधर ले आओ, x के बटे में कौन आया, y, उधर कौन है 3, ये 4 गया बटे में। बोलो x और y ये अनुपात क्या हो गया, 3:4। x कौन है, p की इनकम, y कौन है, q की इनकम, तो इनकम का अनुपात है 3:4। ये आपका आंसर है। ये सुनो प्यारे मित्रों, ये तो है इसको करने का प्रॉपर वे। अब सीधा तरीका देखो, ये कौन है p, साथ में कौन q, इनकी क्या आय, फिर बोलो खर्चे, लास्ट में बचत। ये सुनो ठीक है, समझना हर व्यक्ति की इनकम अपने आप में 100% होती है। इसकी इनकम 100%, इसकी इनकम 100 अपने आप में 100% है। ये सुनो, तो एक्सपेंसेस ऑफ p is 60%, the expenses of q is 70%, so the saving of p is 40% and the saving of q is 30%। एक बात बताओ, बोलो कमाई कितने, 100%, खर्चा किया 60%, तो इसका मतलब बचाए कितने, 40%, इसका अपना 40%। बोलो इनकम कितनी, 100%, खर्चा कितना 70%, बचाए कितने 30%, इसका अपना बचत 30% है। इन दोनों की बचतें समान है। इसका मतलब ये हुआ कि P की इनकम का 40% जो बराबर है Q की इनकम के 30% के समान है। तो प्यारे मित्रों क्रॉस कर दो, 3:4, ये इनकी आय का अनुपात है। आप कहोगे सर ये बचतों को आपने क्रॉस किया है, अनुपात आप बता रहे हो कि ये आय का अनुपात है। अरे प्यारे मित्रों ये 40% है, ये 40% बचत, नाम की तो बचत है वो तो ठीक है, लेकिन ये 40% किसका है, P की इनकम का ही तो 40% है, और ये 30% है ना, ये Q की इनकम का 30% है। तो प्यारे मित्रों अपन कह सकते हैं कि P की इनकम का 40% बराबर Q की इनकम का 30% समान है, तो इनकम का अनुपात 3:4 हो गया। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब वो कुछ भी बोल दे, जैसे मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा वो यूं बोल दे जैसे दो व्यक्ति हैं। देखिए आप इस सवाल को आप रहने दो। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इसने कहा कि ए अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, मैं खर्च की बात कर रहा हूँ, और बी अपनी इनकम का जो है 85% खर्च करता है। इनकी बचतें समान है। पहले अपन आय पे आते हैं। उसने बोला कि ए 75% खर्चा करता है, बी अपना 85% इनकम का खर्चा कर देता है, इनकी बचतें समान है, तो इनकम का अनुपात क्या होगा। सुनना, बोलो इसकी इनकम 100%, इसकी इनकम 100%। अब आते हैं अपने बचत पर। कमाई इसने 100%, खर्चा किया 75%, बच गए इसके 25%। कमाई इसने 100%, खर्चा किया 85, तो बच गए इसके 15%। तो ए की इनकम का 25% और बी की इनकम का 15% जो बचते हैं वो समान है। ये सुनो पहले मतलब ये समान है तो इनका अनुपात आ सकता है, इनको क्रॉस कर दो। तो 15 इधर आ जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। 15 तिया 5 तिया 15 और 55 25, ये 3:5। ये इनकी आय का अनुपात है। ये सुनो, आप कहोगे सर ये तो बचतों का है ना अनुपात। अरे बचतों का नहीं है भाई, ये 25% बचत है, लेकिन 25% किसका, ए की इनकम का। 15% बचत है, लेकिन 15% किसका, बी की इनकम का। तो ए की इनकम का 25% बराबर बी की इनकम का 15% है। ये सुनो, तो इनका अनुपात हो गया 3:5। ये इनकम का परसेंट है, भले ही वो चीज़ बचत है वो अलग बात है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से पिछले वाले के जैसा है, बस थोड़ी सी बातें इसमें चेंज की है, तो अपन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, पी क्यू व आर क्रमशः अपनी आय का 75% और 4/5 और 90% खर्च करते हैं। मतलब 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, इनका खर्चा आपको दे रखा है। पी अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है, क्यू अपनी आय का 4/5 खर्चा कर देता है, और आर अपनी आय का 90% खर्चा कर देता है। खर्चे कर देते हैं। इनकी बचतें समान है। अच्छा, इनकी बचत समान है। यदि तीनों की आय का योग 57,000 रुपये, तीनों की आय का योग 57,000 रुपये है, तो आर की आय पी से कितनी अधिक है। मित्रों बहुत आसान है, आओ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो लोग तसल्ली से क्रम से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत आनंद आने वाला है, क्लियर समझ में आने वाला है। बाकी जो लोग रेगुलर नहीं है प्यारे मित्रों, वो मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। और मैथ में जुमलेबाजियाँ नहीं चलती।
एक कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के कोई वीडियो बना ले, बोले हाँ इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वो ठीक है, चुटकी बजा दोगे उस सवाल में तो, लेकिन जब तक आपके माइंड में बिल्कुल बेस से लगा करके पूरे मैथ का एक वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है। इसीलिए क्रम से पढ़ने का, कड़ी से कड़ी जोड़ने का कारण ये है कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सुनो, आप खुद मैथ के प्रति कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप खुद इसके संदर्भ में सोचने को सक्षम हो जाएंगे। देखिए मित्रों, 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q और एक का क्या नाम है R। ये सुनो मित्रों, इनकी इनकम की बात सीधी अपन बात करते हैं ना, इसकी इनकम 100%, इसकी इनकम 100%, इसकी इनकम 100%, अपने आप में अपने एक्स वगैरह नहीं लेते हैं, सीधा तरीका। अब प्यारे मित्रों, खर्चों की बात करें तो खर्चे की बात करें तो इसका खर्चा 75%, इसका खर्चा 4/5, इसका खर्चा 90%। चलो अपन बचत पे आते हैं। मित्रों एक बात बताओ, P ने कितने कमाए? P ने अपने आप में 100% कमाए, 75% का खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी है? 25%। Q ने कितने कमाए? Q ने 100% कमाए, 4/5 खर्चा कर दिया। मतलब 4/5 को परसेंट में बदल सकते हैं? बिल्कुल। कभी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है। तो 4/5 को 100 से गुणा करो, तो 5 से कट गया, 20 बार 20, 80%। तो 4/5 कह दो या 80% कह दो, बात एक ही है। तो Q कितना कमाता है? 100%। और खर्चा कितना करता है? 4/5, यानी कि 80%। तो बचाता कितना है? 20%। और R 100% खर्चा करता है, 100% कमाता है, 90% खर्चा करता है, 10% बचाता है। यस नो प्यारे मित्रों, इनकी बचतें क्या है? समान है। इनकी बचतें समान है। यस नो। अब आप 5 से काट दो पहले तो इनको, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25। तो इसका तो हो गया 5 इकाई बराबर इसका 4 इकाई बराबर इसका 2 इकाई, ये बीच में बराबर है, अपन को अनुपात में बदलना है, तो इनको उल्टा करेंगे, 1/5, 1/4 और 1/2, इनको उल्टा करेंगे ना। चलिए अब इसको सॉल्व करो। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब इसका हर छुपाओ, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 5 चौक 20, 20 एकम 20। अब आप 2 से काट दो, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 10 बार। अब इससे आगे नहीं कटेगा ये। तो इनकी जो इनकम है वो 4:5:10 में है, 4:5:10 में है। चलिए अब प्यारे मित्रों, इनकी इनकम का योग दे रखा है। देखो इनकी इनकम के योग की बात करें, योग किसका? आय का। मित्रों आय का योग अनुपातों में कितना है? देख लो आप, ये 5 और 10, 15, 4, 19 इकाई। इनकम का योग जो है अनुपातों में तो 19 इकाई है। एक्चुअल में इनकम का योग कितना है? 57,000 बोला ना इसने। तो अपन कहेंगे कि भाई आपका इनकम का योग 57,000 रुपए है, जो हमारे हिसाब से तो 19 इकाई योग है। अरे क्या मिल गया? सुराग। यस और नो। अब प्यारे मित्रों आपको पता करना है कि आर की आय पी से कितनी अधिक है। मित्रों देख लो आप, बोलो आर की आय कितनी है? 10 इकाई और पी की आय कितनी है? 4 इकाई। तो आर की आय पी से कितनी अधिक है? 6 इकाई। यस और नो। तो आप यहां लिखोगे आर की आय पी से अधिक। तेरे मतलब आर की आय जो है 10 इकाई, पी की आय 6 इकाई, तो आर की आय पी से 6 इकाई अधिक है, उसकी 4 है। 6 इकाई का आपको मान लाना है, तो 57,000 मान 19 इकाई का है। 57,000 में 19 का भाग दिया तो 1 इकाई का मान आया, गुणा कर दिया आपने 6 से, कितना हो गया? 19 तिया 57, 6 तिया 18,000 रुपये। 18,000 इनका अंतर हो गया। यस और नो? आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है प्यारे मित्रों, अब ये इतना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो आपको इस प्रकार से समझ में आता है। और बाकायदा आप सारे स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट कर लो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब देखो, वो भी हमने आपके लिए कितनी सुविधा की है। हम हर बार स्क्रीनशॉट का बोलते हैं, बस वही स्क्रीनशॉट आपको नोट करना है, बस आपके नोट्स बन गए। अभी आप बड़े बड़े वीडियो देखते रहो, बस फिर सारे के सारे आज के स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में उतार लेने, ये आपके नोट्स बन गए। फिर इनको रिवाइज करना है, अदर बुक से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से समझना, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा भिन्न है, उससे थोड़ा एडवांस है। ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ है। A to Z जो अपने क्वेश्चन किए ना, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए
प्यारे मित्रों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, लेकिन बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। ए बी सी की आय का योग 76,000 रुपये, यानी ए बी सी तीनों की आय का योग कितना है? 76,000 रुपये। वे अपनी आय का 30%, 25% और 20% बचाते हैं। वे अपनी आय का 30%, 25 और 20% बचाते हैं। इनकी बचतों का अनुपात 4, 5 और 6 है। यहां से प्रश्न ने मोड़ खाया। अब तक बात यह थी कि उनकी बचतें समान है, तो आप बोलते कि इसकी बचत 30% बराबर इसकी बचत 25% बराबर इसकी बचत 20%, तो आप जो काट पीट के उनको उल्टा करते तो अनुपात आ जाते आय के। लेकिन बोला है कि उनकी बचतें 30%, 25% और 20% है, तीनों की बचतें, और उन्हीं बचतों का अनुपात 5, 4 और 6 है। तो ए व बी की आय सी से कितनी अधिक है? ए व बी की आय का योग सी से कितना अधिक है? मित्रों, अब यहां से समझना तसल्ली से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बोलो कौन? ए के साथ में बी, तीसरा आदमी सी। अब प्यारे मित्रों, अपन आय की बात करें तो देखो, वैसे अपने आप में 100%, 100% और 100%, और फिर ऐसे कहते हैं ना कि 60, 70 और 80 खर्चा किया, तो फिर 100 में से 60 घटाए तो 40 और ये 30 और वो 20, ये बराबर है। आज इसको उल्टा करते आय का अनुपात आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात बदली हुई है। इनकी बचतें जो हैं, उन बचतों का वापस आगे अनुपात दिया है। अच्छा, आय के संदर्भ में तो केवल योग दिया है आय का कि 76,000 रुपये। अपन को मानना पड़ेगा। अपन ने माना कि ए की आय x रुपये है, बी की आय y रुपये है और सी की आय z रुपये। तीनों की आय अपन ने मान ली, x, y और z। यस सुनो। अब प्यारे मित्रों, अपन आते हैं इनकी बचतों पर। सीधा बचतों पे आ जाओ, खर्चों का कोई मसला ही नहीं है, खर्चों के संदर्भ में कोई बात नहीं है। आपको बोला है कि ए अपनी आय का 30% खर्च करता है, तो आप बचाता है, बचत करता है। आप क्या लिखोगे? आप कहोगे ए आपकी इनकम है x, इसका 30%, बोलो कितना? x का 30% आपकी बचत है। बी आपकी इनकम है y का 25% आपकी बचत है। सी आपकी इनकम है z, उस z का 20% आपकी बचत है। बोलो ये क्या? ए की बचत, ये क्या? बी की बचत, और वो क्या? सी की बचत। और बचतों का ही तो अनुपात दे रखा है, ए की बचत, बी की बचत, सी की बचत। इनका जो अनुपात दे रखा है बराबर कितना है? 4:5:6। ये सुनो, अरे क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया। जल्दी से देखना, बराबर के इधर वाले काट दो। 100, 100 और 100 कट गया, जीरो नहीं, 5 से कट गया 4 बार, 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 6 बार। तो प्यारे मित्रों, x × 6 अनुपात y × 5 अनुपात z × 4 बराबर 4:5:6। अब आपको x, y और z का अनुपात लाना है। x, y और z का अनुपात लाना है, तो आप क्या करो? 2 को ले लो। आप ऐसा करो, पहले इन दोनों को ले लो। तो क्या बोलोगे? x × 6 बटे में y × 5 बराबर 4/5। तो x, y का अनुपात आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो x बटे में y बराबर 2/3। ये सुनो, 2/3 हो गया। अब प्यारे मित्रों, आप ऐसा करो, आप ले लो सेकंड को और थर्ड को, तो इसको क्या लिखोगे? y इंटू, ये y है, देखिए y × 5 बटे में z × 4 बराबर, आगे वाले 2 ले लो, 5/6। 5 से 5 कट गया, ये 4 उधर गया, तो y बटे में z बराबर 2/3 हो गया। यह सुनो प्यारे मित्रों, ये क्या है? ये x और y का अनुपात है। ये क्या है? y और z का अनुपात है। तो अपन तीनों का एक साथ ला सकते हैं, बिल्कुल। प्यारे मित्रों, x, y और z। अब देखना आप, बोलो x कितना? 2, तब y कितना? 3, और y कितना? 2, तब z कितना? 3। तो ये x और y का अनुपात है, ये y और z का अनुपात है। क्लियर? अब प्यारे मित्रों, ये प्लेस खाली है, ये प्लॉट खाली है, तो आधिपत्य करो। 2 के सामने का प्लॉट खाली है तो 2 ही बैठेगा। 3 के पीछे जगह खाली है तो 3 का अधिकार है। 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और 3 तिया का 9। ये इनकी इनकम का अनुपात है। ए, बी और सी की इनकम क्या थी? एक्स, वाई और जेड थी, तो एक्स, वाई और जेड के अनुपात 6 और 9 हो गया। अब प्यारे मित्रों, इनकी इनकम का योग 76,000 है, तो आप अनुपातों का योग करो। 6, 4, 10, 19, 21 जो इनकम है वो 76,000 रुपये है। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। यस और नो?
अब प्यारे मित्रों, ये सुराग क्या बोलता है कि 19 इकाई का मान 76,000 रुपये है। आपको पूछा क्या है कि ए व बी की आय सी से कितनी अधिक है। ए व बी की आय का योग देखें तो 6 और 4 10 होता है, वो सी से कितना अधिक है, सी का तो 9 ही है, तो ये 10 9 से 1 इकाई अधिक है। ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा कि 76,000 में दिया 19 का भाग गुणा किया 1 इकाई से, तो आपका ये आ गया कितना, 4,000 रुपये। यस और नो? प्यारे मित्रों देख लो तो ए व बी सी से अधिक कितना है, 76,000 19 इकाई के बराबर है। 19 इकाई में 76 का भाग, 76,000 में 19 का भाग दिया और 1 इकाई वो अंतर है, तो गुणा के लिए 1 इकाई से। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। आप स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, जल्दी से ले लो, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।